वैसे शोषित आदमी के साथ और भी मोदी जी शोषित कर रहे हैं। जब से ये सरकार बनी है तब से ये लाभ ख़त्म कर दी गई है। बीजेपी के सरकार में आप रोजगार पलायन सबसे ज़्यादा हो रही है जब से सरकार ये सत्ता में आई है। मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि किस चीज़ का आंदोलन है, ये आंदोलन किस वजह से हो रहा है? देखिए, मनरेगा का नाम सुने हैं ना? मनरेगा में उसके साथ अत्याचार कर रहा है। मनरेगा का नाम चेंज करके VVG राम जी कर दिया गया है। और इसके जो अंदर में जो इसका जो अंदर में काम होता है, जैसे मनरेगा के अंदर में मज़दूर लोग काम करते हैं, जिसके पास भूमिहीन मज़दूर जिसके पास रहने खाने का बहुत कम, वैसे शोषित आदमी के साथ और भी मोदी जी शोषित कर रहे हैं। इनका नाम चेंज कर दिए और इनसे जो लाभ मिलता था वो लाभ तो जब से ये सरकार बनी है तब से ये लाभ ख़त्म कर दी गई है। तो हम लोग छात्र नौजवान चौड़ा चौड़ी गोरखपुर से देख लीजिए साइकिल यात्रा किए हैं और आज हम लोग का 32वां दिन स्थगित किए हैं, जो हम लोग उपवास पे बैठे हुए हैं। तो मेरा दूसरा सवाल यही रहेगा, जब आप लोग ने वोट नहीं दिया तो बिना वोट के तो सरकार बनेगी नहीं। जैसे आपने बोला कि सरकार जब से ये बनी है तब से बिना वोट के सरकार तो बनेगी नहीं, और बहुत लोग देखा जाए तो बहुत लोग बीजेपी के समर्थन में भी रहते हैं। तो मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि बीजेपी की सरकार में रोजगार नहीं है? बीजेपी के सरकार में आप रोजगार पलायन सबसे ज़्यादा हो रही है जब से सरकार ये सत्ता में आई है। बेरोजगारी बढ़ गई है। अगर छात्र कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसको जेल में और डंडा खाना पड़ रहा है। अभी हम लोग बैठे हुए थे, अभी भी थाने से 10-20 पुलिस आए हुए थे हम लोग को यहाँ से भगाने के लिए, मगर हम लोग निडर होकर यहीं बैठे रहे। बोले कार्रवाई होगा तो कार्रवाई होगा, हम लोग कोई दिक्कत नहीं, सहने के लिए तैयार है। और रही बात ये सरकार की, ये सरकार में सबसे पहले तो आप जानते होंगे कि ये वोट चोर है, इसलिए ये अभी सत्ता में बैठी हुई है। 90% लोग अभी विपक्ष के सपोर्ट में हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि मोदी जी ने हर युवा को, जितना है एग्ज़ाम हो रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है, और हर जो चीज़ से आप बोलिए, किसान के साथ गलत उसका फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। और हम लोग छात्र नौजवान बस लोगों को जागरूक करने के लिए, हम लोग तो काम नहीं करते हैं मनरेगा में, मगर हमको लगा कि आने वाले जो कर रहे हैं उसका कैसे घर चलेगा। ये सरकार जो लाभ देती थी, इससे मतलब संवैधानिक नियम था कि इससे जो अगर हम प्रधान से काम मांगने के लिए जाए तो हमको बेरोजगारी भत्ता भी दे। जैसे काम नहीं है तो बेरोजगारी भत्ता देती थी सरकार, वो गारंटी योजना थी। मगर ये जो VVG राम जी आया है, इसमें कोई वैसा गारंटी ही नहीं है। ये बस झूठा हवाबाजी है। 125 दिन काम मिलेगा। यहाँ हम लोग गांव-गांव जाके अभी समझ बूझ के आए, लोगों से, गरीब मजदूर किसान से, सब ने बताया कि कुछ बाबू हमारा के मनरेगा से कोई लाभ नहीं मिलता है, सब कुछ ख़त्म हो गया। मतलब लाभ देना ही नहीं चाह रहा है सरकार, गरीब को और गरीब बना रहा है। पूंजीपति का सरकार, अंबानी अंडानी का जय जयकार चापलूसी कर रहा है। सोच लीजिए बस, यही, और क्या बोले। मतलब अब कहने का तात्पर्य चापलूसी सरकार है। मैं तीसरा सवाल मेरा यही रहेगा आपसे, जैसे कि PM मोदी कहते हैं कि भारत नंबर 1 पे है, भारत नंबर 1 पे है, हमने डॉलर से भारत को डॉलर से मजबूत कर दिया है। इस पर क्या कहना है? डॉलर कहते हैं, बोलते रहते हैं माय डियर डोनाल्ड ट्रम्प। आज वही ट्रम्प टैरिफ देख रहे हैं ना, टैरिफ देख रहे हैं क्या हमारा देश का सिचुएशन है। हर चीज़ महंगाई बढ़ते जा रही है, कॉपी कलम हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, मगर छात्रों के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। बस और क्या, महंगाई तो बढ़ रही है ना। जो गरीब, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा मुद्दा है मनरेगा, ये जो हम लोग बैठे हुए हैं मनरेगा के लिए। अब मनरेगा में जो ये गारंटी योजना थी, सरकार इसको क्यों ख़त्म कर दी, जो महात्मा गांधी जी के नाम पर था। अरे राम जी करने से हमारा देश चलेगा? आप बताइए, राम जी करने से हमारा देश चलेगा? तो बोलिए। नहीं, देश तो राम जी करने चलेगा नहीं। मानते आस्था है, भगवान का आस्था होता है। क्या राम मंदिर में ही सिर्फ भगवान का आस्था है? क्या हमारे गांव के मंदिर में भगवान का आस्था नहीं है? हर कन में शंकर है, ये कहा जाता है ना। तो क्या मतलब देश को आपस में लड़ा के, जात के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, मतलब हर तरीक़ा से देश को तोड़ना चाह रहा है, डिवीज़न कर रहा है, डिक्टेटरशिप लाना चाह रहा है ये सरकार। संविधान पे बार बार अटैक कर रहा है।
संविधान जो गरीब शोषित सरकार जनता के लिए, जनता को बनाए हैं हम लोग, जनता बनाया है मोदी जी को। आज उसी पर आप आक्रमण कर रहे हैं, पूंजीपति का खाली जय जयकार कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। सबसे ज़्यादा पलायन की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे तो देख लीजिए ये सरकार, क्या पहले आप आज हमारे बाप दादा से पूछिएगा, आप माइक लेके चलते हैं ना, कि पहले की सरकार में नौकरी का क्या वैल्यू था, वो लोग ठोकर मारते थे। अब यहाँ तो लोग तरस रहे हैं छात्र। तो 27 में किसकी आप सरकार बनाना चाहेंगे? मैटर सरकार बनाने की नहीं है, वो मैटर ले, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस अपना मुद्दा आप देख सकते हैं, बस उस चीज़ के लिए बैठे हुए हैं। और हम लोग आज 32वां दिन है जो साइकिल यात्रा मतलब 300 किलोमीटर हर गांव, हर गली मोहल्ले पगडंडी होते हुए अति पिछड़ा गांव 1100 किलोमीटर टोटल पूरा हुआ। मतलब सोचिए हम लोग पूरे गांव में रिव्यू किए एक तरह से, तो यहाँ पे हर चीज़ कटौती हो रही है। गरीब को आप बस राशन कहते थे, भाइयों बहनों मैंने अरबा नहीं तो बिहार में जाके उसना दे दिए, अब यूपी में क्या दे देंगे तो भगवान जाने। बस यही सरकार की लालच पे रखी हुई है जनता को। 5 किलो राशन पे क्या आपका घर चलेगा, मेरा घर चलेगा? बताइए। नहीं। शिक्षा तो पूरे ख़त्म कर दिए ना सरकार। अब पढ़ लेगा सब तो सरकार से मेरे जैसा इन जैसे सवालेन करेगा, का हो मोदी जी, का हलवा हो, सब सवालेन करेगा बच्चा। तो बस हम लोग मनरेगा के लिए सबसे पहले आए। मनरेगा हमारा पहला प्रायोरिटी। साइकिल यात्रा से हम लोग कैसे रहें, कैसे मतलब झेलें, क्या किस तरह से, मगर फिर भी मजदूर किसान का आवाज़। और ये जो तानाशाही, ये जो गूंगी बहरी की सरकार है, ये जो सोच रही है कि हम लोग नहीं सुनेंगे, मतलब डिक्टेटरशिप, ये राजतंत्र ही लाना चाह रही है।